हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर विचार कर रहे हैं जिसने कई सालों से लोगों को विचार में डालकर रखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई। क्या ये हमारा दोस्त है या फिर हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आया है, या फिर एक उभरता हुआ खलनायक जो रेडी है पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने के लिए? तो आइए साथ मिलकर इस दिलचस्प टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूं हर्ष, स्वागत है आपका क्यूरियस मैंसो में। एआई ने पिछले कुछ सालों में रिमार्केबल एडवांसमेंट की है। कई सेक्टर्स में रेवोल्यूशन आ गया है, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक। एआई हमारे दैनिक जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है जो लाइफ को इजी, कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनाता है। ये इनक्रेडिबल इनोवेशंस एआई की पावर की वजह से हमारे सामने लाए गए हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके में भी बदलाव आया है। ये एडवांसमेंट शो करती है कि एआई हमारा एक एलाई, एक दोस्त हो सकता है जो हमें उन उपलब्धियों को पूरा करने में सहयोग करेगा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हालांकि एआई से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करना भी जरूरी है। महान शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। एआई के पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस अगर अनचेक्ड या फिर अनियंत्रित किए गए तो एआई हमारे समाज के लिए एक पॉसिबल थ्रेट बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि एआई फ्यूचर में इतना एडवांस हो सकता है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पार कर सकता है, जिससे एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण होगा जिसमें ह्यूमंस की कोई नीड ही नहीं होगी। ऐसा होना प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन एआई का किसी भी तरीके से मिसयूज हुआ तो ये ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्षम है। तो हम इस डिबेट में कहाँ स्टैंड करते हैं? सच्चाई ह्यूमंस और एआई के बीच एक बैलेंस, एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप फाइंड करने में छिपी है। हमारे पास एआई को आकार देने की शक्ति है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा तो ये हमारे कोलेक्टिव गोल्स के साथ अलाइन हो, जैसे ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करना, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाना और हमारे जीवन की ओवरऑल क्वालिटीज़ को बढ़ाना। आगे का रास्ता अनसर्टेनिटीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज से भरा पड़ा है। जैसे जैसे हम एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए एथिकल प्रिंसिपल्स पर गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को ऐसी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिससे जो भी इंसान एआई को अडॉप्ट करने और उसे यूज़ करने से पहले अपने दिमाग में इसकी पोटेंशियल रिस्क को ध्यान में रखे और इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे। नाउ द क्वेश्चन इज, एआई इज अवर फ्रेंड और विलन? जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैसिलिटेड इशू है जिसके लिए हमें निरंतर बातचीत, सहयोग और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम एआई को किस तरह से आकार दे रहे हैं। हमें एआई के पोटेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए इसे यूज़ करना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए एआई हमारा दोस्त बने, ना कि दुश्मन जो फ्यूचर पर हम पर ही हावी हो जाए। देखिए, मेरे हिसाब से एआई खुद से हमारे लिए थ्रेट नहीं बन सकता, लेकिन इसका किस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो हमारे लिए पॉसिबल थ्रेट पैदा कर सकता है। जैसे कोई इंसान उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है, कोई इंसान उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, या फिर अगर कोई इंसान खुद के फ़ायदे के लिए उस एआई का यूज़ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो एआई बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। जैसे आजकल जो वॉर्स चल रही है उसमें एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। तो हमें खुद ही ऐसी बाउंड्रीज बनानी चाहिए एआई के लिए जिससे हम एआई को कंट्रोल कर सकें, ना कि एआई हमें कंट्रोल करे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द कन्वर्सेशन बिलो इन द कमेंट्स। लाइक दिस वीडियो if you found this video through provoking, and be sure to subscribe to our channel for more engaging content like this. Until the next video, stay safe, stay curious. Goodbye. Jai Hind.